दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है तो उसका फायदा तीसरा उठाता है। और अब ये रियल में भी देखने को मिल रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच में बहने वाली एक नदी है तीस्ता नदी, और इस तीस्ता नदी के जल के बंटवारे को लेकर के दोनों देशों में कई सालों का, लगभग 40 सालों से ऊपर का विवाद है। अब इसी विवाद के में चीन क्या कर रहा है, बांग्लादेश से कह रहा है कि हम आपकी मदद करेंगे। इस नदी के जल को कैसे मैनेज किया जाए, आप कैसे इसका बेहतर उपयोग कर पाए, उसके लिए हम आपकी मदद करेंगे। हालांकि इसका कतई मतलब ये नहीं कि चीन अपनी सेना लेके आ जाएगा या चीन भारत में घुस जाएगा और वहां से पानी को लेके आ जाएगा। लेकिन पूरा मामला क्या है, मदद कैसे करेगा और भारत को इससे खतरा क्या है, चलिए सारी बातों को समझते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं केवल आपके सामने, और ताजा खबर यह है कि बांग्लादेश के पीएम है, अब आपको पता है ना कि पीएम बदल चुके हैं, चुनाव भी हो चुका है, नई सरकार बन चुकी है, तारिक रहमान। तो तारिक रहमान गए अपनी पहली आधिकारिक यात्रा में चीन में, और चीन के जल मंत्री के साथ उन्होंने बैठक की। मंत्री नाम क्या है, ली गुओइंग। नाम याद नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मुद्दा याद रखिए कि वहां पर यह बात तय हुई कि जो तीस्ता नदी है उसका व्यापक प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना को लेकर के चीन सहयोग करेगा। तो पहले भी चीन सहयोग करने वाला था, लेकिन पहले पैसे देने वाला था, और अब बोल रहा है कि हम खुद आएंगे, यानी कि हमारे इंजीनियर, हमारे मजदूर, हमारी कंपनी, और वहां पे काम करेगी। क्या काम करेगी, वहां जो तीस्ता नदी में जो जल बहाव का क्षेत्र है वहां बाढ़ नियंत्रण, खुदाई, नदी संरक्षण में काम करेगी। दूसरा उनका कहना है जो तकनीकी मदद चाहिए, तकनीकी मदद में जो उनके पास टेक्नोलॉजी है एडवांस, उसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। और ये भारत के लिए चिंता की बात क्यों है कि भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर पास में ही है, 100 किलोमीटर की दूरी में है। और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक्चुअली में क्या है, चलिए इसको मैप के माध्यम से समझते हैं, सारे मामले को भी देखते हैं। देखिए, ये बांग्लादेश है, ये भारत का एक नक्शा है, पूरे भारत का नहीं, भारत का, और ये बांग्लादेश का। अब आप देखें तो एक तो ब्रह्मपुत्र आ रही है, तिब्बत से होते हुए आती है ना, और ये ब्रह्मपुत्र फिर भारत में होते हुए कहां जाती है, बांग्लादेश में। फिर एक तरफ से देखें तो गंगोत्री से गंगा आ रही है, अब यहाँ उतनी ऊपर से नहीं आई, इधर से गंगोत्री से गंगा आ रही है, और गंगा भी यहाँ पे आ रही है बांग्लादेश में। अब एक तीस्ता नदी आ रही है सिक्किम से। अभी सिक्किम से कहां आ रही है, सोलामो नाम का एक जगह है, वहां से आ रही है। अब सोलामो से आ रही है, तो अब सीधी सी बात है कि ये भी पहुंचती है बांग्लादेश में और ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। लेकिन इसका ज्यादातर जो जल का इस्तेमाल है आज की डेट में भारत कर रहा है, और इसी पे विवाद है। अब चीन बोल रहा है कि हम इसी जो बांग्लादेश वाला एरिया है वहां पे हम इस नदी के जल को मैनेज करेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि यहीं से थोड़ी दूरी पर ये जो एरिया है, आप नहीं देख पा रहे तो देखिए, एक ये पश्चिम बंगाल का रास्ता और ये आगे सिक्किम और बाकी के अन्य राज्यों के जाने के लिए रास्ता है। और यहाँ पे काफी सकरा है। यहाँ पे सकरा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ नेपाल है, एक तरफ बांग्लादेश है, तो बीच में काफी सकरा रास्ता है, और एक तरफ यहाँ पे भूटान भी है। तो इतने सकरा रास्ता है कि उसकी चौड़ाई जो है मात्र 20 से लेकर के 22 किलोमीटर तक है, इतनी चौड़ाई, इतना सकरा। बाकी जब 7-8 राज्य हैं भारत के, वो इतने सकरे रास्ते से जुड़े हुए हैं भारत के बाकी पूरे राज्यों से। और लंबाई है 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर का एक खतरा तो है कि कभी इस रास्ते को कोई बंद कर दे, रोक दे, तो भारत के लिए नॉर्थ ईस्ट में पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। कोई संकट के समय में भारत की सेना को जाना है, आम लोगों को भी जाना तो मुश्किल हो जाएगा, कोई सुविधा देनी है तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये एकमात्र रास्ता है, और जिसके पास पे चीन पहुंच रहा है बांग्लादेश के सहारे। अब सेना तो लेके नहीं जा रहा, लेकिन संकट तो है ही, और लंबे समय तक वहां पे रहने वाले हैं। क्या एनालिसिस करेंगे, क्या समझेंगे, क्या पता। चलिए, अब यहाँ पे तीस्ता नदी के भूगोल जो है समझ गए, कहां से आ रही है, सिक्किम से आ रही है। सिक्किम से आ रही मतलब वही हिमालय से आ रही है, सोलामो से आ रही है, पश्चिम बंगाल में, फिर दूसरा राज्य होता है, फिर बांग्लादेश में, फिर ब्रह्मपुत्र में वहां पे जाके मिल जाती है। लंबाई 414 है, लेकिन ज्यादा जल जो है भारत इस्तेमाल कर रहा है 83%, बांग्लादेश लगभग 17%, और ज्यादा आबादी जो है लगभग 80 लाख की आबादी निर्भर है तीस्ता नदी पर भारत की, तो दूसरी तरफ 2.1 करोड़ की आबादी निर्भर है बांग्लादेश की, ज्यादा आबादी। लेकिन दिक्कत यह है कि पश्चिम बंगाल के लिए यह नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और एक्चुअली में दोनों देशों के बीच में जल बंटवारे को लेकर समझौता हो चुका था। लेकिन पश्चिम बंगाल की जरूरतों को देखते हुए एक समय ऐसा आया कि वहां के मुख्यमंत्री, आप नाम जानते ही हैं, जो पहले के मुख्यमंत्री थी, अब नहीं है, ममता बनर्जी, उन्होंने उस बंटवारे को, जल के बंटवारे को होने नहीं दिया, उस समझौते को आगे बढ़ने नहीं दिया। तो उस वजह से हम देखें तो बांग्लादेश के 6 जो कृषि जिले हैं वहां पे उसके लिए जीवन रेखा का ये काम करती है। लेकिन बात है कि पश्चिम बंगाल के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उस वहां से भी सिंचाई के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली हुआ भी यही है, उसका ज्यादातर पानी डाइवर्ट ही कर दिया जा रहा है, वो बांग्लादेश की तरफ बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है। कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो होता यह है कि जब पानी वहां से कम निकल रहा है,
अब पानी कम निकल रहा है तीस्ता से बांग्लादेश की तरफ, तो बहुत ऐसा समय आता है कि मानसून के समय में तो 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है नदी, लेकिन एक समय आता है कि 1 किलोमीटर से भी कम चौड़ी रहती है, तो बाकी का एरिया एकदम सूखा रेगिस्तान जैसा हो जाता है, ना तो वहाँ कुछ हो सकता है ना काम हो सकता है। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा पानी की जरूरत अभी भी है। अब बात आती है कि हुआ क्या है। देखिए, पश्चिम बंगाल में एक जिला है, नाम है गजलडोबा बैराज। एक जगह है गजलडोबा बैराज जो कि पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले में है। अब जलपाईगुड़ी जिले में ये बैराज है। बैराज का काम क्या है? पानी बांध की तरह नहीं होता, बांध तो पूरा पानी रोक लेता है, बैराज पानी को जाने देता है, लेकिन पानी का डायरेक्शन भी मोड़ लेता है। बहुत सारा पानी फिर नहर के माध्यम से, जैसे महानंदा नदी से उसको जोड़ दिया गया, तो महानंदा नदी में तीस्ता नदी का पानी बहुत सारा चला जाता है नहर के माध्यम से, और उसके बाद वो जो पानी जो हम लेके गए इतना सारा, बहुत सारा पानी हमने मोड़ दिया बैराज बना के, तो उसका इस्तेमाल हो रहा है भारत में, पश्चिम बंगाल में। तो जलपाईगुड़ी जिला पश्चिम बंगाल में बैराज है, गजलडोबा बैराज है, और 1982 बन गया था। अब देखिए, पहले क्या था कि पहले तो पाकिस्तान था, तो पहले तो पानी भारत ज्यादा इस्तेमाल कर ही रहा था, और एक समय ऐसा आया कि जब उसने बैराज बना लिया, ज्यादा दूरी पे नहीं, 9.3 किलोमीटर का यह बैराज बना, और ये जो बैराज बना ये पानी ले जा रहा था। तो बांग्लादेश ने बोला कि देखिए ऐसा है कि हमें जरूरत है, आपने हमसे सहमति नहीं ली है। तो उसके बाद फिर दोनों देशों के बीच में बात हुई, और बात हुई तो ये हुआ कि जो हम ज्यादा पानी भारत इस्तेमाल कर रहा है, एक सीमा के बाद वो ज्यादा पानी नहीं करेगा। तो 1983 में फिर ये हुआ कि भारत को 39% मिलेगा और बांग्लादेश को 36%, और 25% इतना पानी होगा कि वो किसी को स्पेशली बांटा नहीं जा रहा, आवंटित नहीं किया जा रहा, छोड़ दिया जा रहा है एक्स्ट्रा में। तो एक तरह से देखा जाए तो कौन ज्यादा इस्तेमाल करेगा? जो आगे की तरफ है, आगे की तरफ तो बांग्लादेश है, हो सकता है उसका इस्तेमाल बांग्लादेश ही करे। तो यह अस्थायी व्यवस्था कभी स्थायी संधि नहीं बनी, ऐसा मतलब एक सहमति बन गई थी, समझौता नहीं हुआ था। और 2011 में जो पीएम मनमोहन सिंह थे, ढाका जाकर उन्होंने ये तय किया कि देखिए 42.5% तो भारत यूज कर लेगा, आप 37.5% कर लीजिए। लेकिन ये फॉर्मूले पर हस्ताक्षर करने वाले थे, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी, उनका विरोध हो गया, विरोध के चलते मामला हो गया फेल। अब उसके बाद बात आती है चीन इसमें कैसे आया। चीन जो बोल रहा है कि हम सहयोग करेंगे, वो इसलिए 2016 में पावर चाइना, चीन की कंपनी है, उसकी एंट्री हुई, और शी जिनपिंग की बांग्लादेश यात्रा से पहले पावर चाइना ने परियोजना तैयार कर ली थी। और परियोजना का प्लान ये था 2020 में कि इसको बीआरआई से जोड़ेंगे। बीआरआई क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें चीन क्या चाहता है कि अपनी कनेक्टिविटी कई अलग अलग देशों में, महाद्वीपों में बना के रखना चाहता है। तो उसमें उसने सोचा कि उसको एक प्लेटफॉर्म, एक जगह मिल जाएगी, एक कनेक्टिविटी मिल जाएगी जो उसके भी काम आएगी, तो उसमें उसने सोचा हम इसको जोड़ देंगे। तो चीन ने 1.1 अरब डॉलर की ऑफर की परियोजना को लेकर के अपनी तरफ से दिया कि हम इतना आपको देंगे। बांग्लादेश ने उस वक्त पर इसको स्वीकार नहीं किया। और 2024 में फिर क्या होता है कि आपको पता है कि पीएम जो शेख हसीना थी, उनसे भी बातचीत शुरू हुई थी, उनको भी ऑफर दिया गया था। तो भारत ने ऑफर दिया, फिर बोला कि हम अपने इंजीनियर भेजते हैं। पैसा तो आपने ले लिया उनसे, चीन से पैसा लिया था, एक बड़ा अमाउंट लिया गया था इस काम के लिए, लेकिन बोला कि हम जो काम पूरा करने का है वो हमारे इंजीनियर, हमारे लोग कर देंगे, और ये सब कुछ होने वाला था। लेकिन फाइनली फिर शेख हसीना की सरकार गिर गई, और शेख हसीना की जब सरकार गिर गई तो चीन ने इसका पूरा फायदा उठाया, और अब तारिक रहमान के साथ बातचीत हुई है, तो यही हुआ है कि अब चीन के ही लोग आएंगे और इस परियोजना को पूरा करेंगे। तो अब जो है ये 2026 तक की स्थिति है, जो बीजिंग में बैठक हुई थी बांग्लादेश के पीएम की। अब सारी बात जब आप समझ ही गए हैं, तो चीन इस परियोजना में करेगा क्या एग्जैक्टली? तो कुल लागत 1.1 अरब डॉलर की है, और 72.5 करोड़ डॉलर जो है चीन फंडिंग कर रहा है, बड़ा अमाउंट दे रहा है, बाकी उस अपनी तरफ से बांग्लादेश देखेगा। लेकिन यहां पे बात यह है कि वही कंपनी है पावर चाइना जो बीआरआई से, अब बीआरआई अपने आप में चैलेंज है भारत के लिए ना, तो अब यहाँ पे वो कह तो रहा कि हम नदी खुदाई करेंगे, हम जो चौड़ीकरण है उसको कम करेंगे, जो तटबंध है यानी कि जो पानी के किनारे हैं उसको ठीक करेंगे, बाढ़ नियंत्रण का प्रयास करेंगे, उसके लिए काम करेंगे, हम इकोसिस्टम वहां का बेहतर करेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेंगे, और जब हम रिकवर्ड करेंगे, क्योंकि अभी नदी ज्यादा चौड़ी थी पहले, अभी चौड़ाई कम हुई है, उस
जमीन को रिकवर करेंगे और उस जमीन को हम कृषि लायक बनाएंगे। तो ये सब कुछ तो चीन कह रहा है वादा, लेकिन उसके साथ हो सकता है और भी क्या करे, जानकारी जुटाए, क्या करे वो तो आने वाले समय पता चलेगा। लेकिन भारत की सबसे बड़ी चिंता जो है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की वजह से ही है। वही चिकन नेक जो मैंने कहा कि जिसकी चौड़ाई सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर है और जो लंबाई है लगभग 60 किलोमीटर है, और ये नेपाल, बांग्लादेश, भूटान इनके बीच में घिरा है, और नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहां से भारत के लिए एकमात्र कनेक्टिविटी का रास्ता है। इसीलिए चिंता की बात है, संवेदनशील एरिया है। तो ऐसे में भारत देखना चाहता है कि 100 किलोमीटर की दूरी में क्या दिक्कत हो सकती है। तो अब ऐसे में एक सवाल आता है कि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, भारत यहां से जो गुजर रहा है, इस बांग्लादेश के पास यहाँ पे चीन अगर अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेगा, एक तरफ से नेपाल है, एक तरफ भूटान है, तो भविष्य में तो दिक्कत हो सकती है, जरूरत पूरी करने में बाधा आ सकती है। तो भारत क्या करे इसमें? भारत के पास कोई रास्ता है? भारत के पास रास्ता है, वो मैं आपको बताता हूं। बांग्लादेश की दुविधा देखिए, समझिए बांग्लादेश भी ऐसा क्यों कर रहा है। उसको अपनी जरूरतें पूरी करनी है, उसको अपनी परियोजना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको उन उत्तर के जिलों में सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था करवानी है। चीन तेजी से काम करता है, भारत दशकों से समझौता नहीं कर रहा था, कई दशक बीत चुके थे, तो उसने चीन का हित साधना जरूरी समझा। अपने आप बोलते हैं ना कि स्वतंत्र विदेश नीति, आर्थिक हित सर्वोपरि है, लेकिन उसको भी दांव पे लगाया। और देखिए चीन की बड़ी मदद जो हम देखें, चीन की बड़ी मदद इसलिए भी है क्योंकि एक बड़ी अमाउंट भी दे रहा है और सहयोग भी कर रहा है, दोनों चीजें कर रहा है। अब यहाँ पे वो इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल इस तरह से भी कर रहा है कि भारत जो है अन्याय कर रहा है बांग्लादेश के साथ में, तो वहां की बांग्लादेश की राजनीति में भारत के खिलाफ एक माहौल भी बन रहा है। अब सारी बातों को अगर हम सब समेट दे तो भारत कर क्या सकता है? तो देखिए भारत कर ये सकता है, भारत या तो समझौता कर ले नदी जल के बंटवारे को लेकर के, और जो ऑफर हुआ था शेख हसीना के साथ कि हम आपका बचा हुआ पूरा काम कर देंगे, वो कर दे। लेकिन क्या आपको लगता है भारत खुद से इस तरह से करेगा? भारत अब बंटवारा ऐसे स्तर पे करेगा जहां पे अपने हिसाब से अब बांग्लादेश डील करना चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा पानी की डिमांड करेगा। तो खैर ये आने वाले समय पता चलेगा। लेकिन अभी 2026 में दिसंबर में भी जो गंगा संधि है भारत बांग्लादेश के बीच में जल के बंटवारे को लेके, वो भी खत्म होने वाली है। गंगा संधि के बारे में जानना है तो चैनल पे और भी है मोटी जान, ये भी जल बंटवारे को लेकर के है भारत बांग्लादेश के बीच में, ये भी खत्म होगी इसी साल। तो यहाँ पे तीस्ता और गंगा दोनों के लिए पानी की एक मांग जो है राजनीति में बांग्लादेश में चल रही है, और इसका फायदा चीन भुनाना चाहता है, ये दिख रहा है। तो चलिए सारी बातों में एक सवाल आपके सामने है, लेकिन सवाल के पहले सारा कंक्लूजन तो आप समझ गए हैं। तीस्ता नदी कहां से कहां जा रही है, बांग्लादेश उसमें अपना हित क्या देखता है, पानी की आपूर्ति जो 83% है उस पर बांग्लादेश की नजर है। फिर जो बैराज बना लिया गया था 1982 में, उसकी वजह से 85% तक पानी मोड़ दिया गया, महानंदा से जोड़ दिया गया, और बांग्लादेश को 500 क्यूसेक जो मिलता है, लेकिन जरूरत उसकी 5000 क्यूसेक की पानी की है। अब यहाँ पे 40 साल से समझौता अटका है। 2011 में कोशिश हुई थी, वो पूरी नहीं हो पाई। 2016 में परियोजना एक तैयार हुई 1.1 अरब की, लेकिन उसमें क्या हुआ कि BRI से तो उसको जोड़ने के लिए सहमति बांग्लादेश ने नहीं जताई। लेकिन अब इसी में से एक बड़ा अमाउंट $101 अरब की परियोजना में बड़ा अमाउंट भी वो दे रहा है और सहयोग भी करने को तैयार है। लेकिन बात यह है कि वह चिकन नेक के पास में है, और अभी तक की स्थिति में ये है कि अब गंगा संधि भी समाप्त होने को है, तो एक राजनीति का एक माहौल बना हुआ है जो बांग्लादेश में माहौल बना रहा है भारत के खिलाफ, और दूसरी तरफ चीन उसका साथ दे रहा है। सारी बातों को मैंने दोबारा आपको बताया है। लेकिन अब आपके लिए मेरा सवाल है कि तीस्ता नदी का उद्गम कहां से होता है, किस जगह से होता है, और भारत के कितने राज्यों से तीस्ता नदी बहती है, मुझे कमेंट करके बताएं। और एक बहुत ही जरूरी जानकारी उन विद्यार्थियों के लिए जो अपनी तैयारी को किफायती फीस के साथ करना चाहते हैं, दृष्टि IAS का द न्यू सेशन सेल आ चुका है। और द न्यू सेशन सेल का मतलब ये है कि आपको जितने भी लाइव ऑनलाइन कोर्सेस हैं दृष्टि लर्निंग ऐप पे, UPSC के, PCS के और जितने भी हैं, वो सब 50% तक की कम कीमत में मिलेंगे। तो ये और जो जितने भी हैं, मतलब कि जैसे कि टीचिंग का है, जुडिशरी का है, SSC का है या CVT का है, ये सारे 50% तक की कम कीमत पे। तो आपको या आपके किसी जानने वाले को जरूरत है तो उस तक ही जानकारी शेयर कर दीजिए। ऑफर का लाभ कैसे मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक का इस्तेमाल करके ऑफर का लाभ लिया जा सकता है। यार आप सीधे कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। तो हम मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।